बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक मुनाफिक झूठे फ्रॉडी इंजीनियर मिर्ज़ा की एक नई बकवास सुनिए। दानी भाई का चैनल है और ये वीडियो मेरे सामने से गुजरी, पुरानी वीडियो है, लेकिन ज़रा इसकी बकवास याद सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बहरहाल इस पूरे एपिसोड के बाद पूरी दुनिया में जो वहाबी मुसलमान हैं, अहले हदीस, देवबंदी या खारजी टाइप लोग, नासबी टाइप, जिन्होंने कई दहाइयों से ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जी ईरान और अमेरिका अंदर से एक हैं, इसराइल और ईरान आपस में एक हैं, ये नूरा कुश्ती हो रही है। हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर इसराइल के खिलाफ कोई मुल्क खड़ा हुआ है फिलिस्तीनियों के हक में, सबसे तवाना आवाज तो ईरान की है। हाँ, याद आया। ये उस वक्त भी ये कहता था कि ईरान को टार्जन बनने की जरूरत नहीं है, ईरान को वो कुचल कर रख देंगे, ईरान को मसल कर रख देंगे, ईरान को समझौता कर लेना चाहिए और मुसलमानों को फलस्तीन और इसराइल छोड़ देना चाहिए, दूसरे मुल्कों में आबाद होना चाहिए। यह शख्स कहता था और भी बहुत कुछ कहता था। आगे बात करते हैं, जरा और सुनिए। ये कहते थे नहीं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, वरना इसराइल इनके ऊपर हमला ना करता। तो अब आपकी तसल्ली हो गई है भाई, और देखें कितनी आपकी तसल्ली हो गई है। ओ घटिया आदमी, पहले तू अपनी बात कर। अब तेरी तसल्ली हो गई जो तू कहता था कि ईरान माफी मांग ले, ईरान समझौता कर ले। तू क्या कहता था पहले तू बता। ये तेरी कुत्ती जुबान से जो ये बकवास निकलती थी, तू बता ना। तंग नजरी है। कोई आपको बड़े उलमा की कोई कॉन्फ्रेंस नजर आई? किसी गले फाड़ने वाले का कोई बयान ईरान के हक में शब्दोमत के साथ नजर आया? बिल्कुल नहीं। अंदर से खुश हुए मैं कि वो शिया जी। और तुम्हारे जो वो शब्दों वाले बयान थे, जो तुम गले फाड़ फाड़ के कुत्ते की तरह बकवास करते थे कि ईरान को टार्जन नहीं बनना चाहिए, अमेरिका जीत जाएगा, ईरान मसला जाएगा, इसराइल से मुकाबला नहीं करेगा, और आयरन डूम ये कर देगा, वो कर देगा, उसका बता तू। इनको छोड़, तू अपना बता। वो तो भाई फिलिस्तीन के अंदर भी 40% से ज्यादा शिया है, इराक के अंदर भी 60% से ज्यादा शिया है। काफिर जब आपको मारता है वो सुन्नी और शिया के फर्क के साथ तो नहीं मारता, वो तो मुसलमान समझ के मारता है। तो इन ख्वाबों की दुनिया से भी बाहर निकले, और जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था ना, लानते कमाई थी झूठ बोल के, अब पब्लिकली माफी मांगे। तू भी माफी मांग, तूने भी लानते कमाई, तू भी पुट्ठे सीधे मशवरे देता था, तू तो हुकूमत पाकिस्तान को भी कहता था। तू तो उस वक्त हर दौर में तुम अपनी मुनाफिकत की इंतहा पे नजर आए। तुम्हारे तो ट्रंप भी अब्बा जी हैं, अभी तुम्हारा इसराइल भी अब्बा जी था, तुम्हारा बाजवा भी अब्बा जी था। अब तुम मुसलसल वल्दियत चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जब आसिम मुनीर का नाम लिखना चाह रहे हो। न तुम तब कामयाब हुए थे, न तुम अब कामयाब हो गए। रही बात माफी मांगने की, तुम माफी मांग। ऐ घटिया शख्स, माफी मांग। तूने ईरान के बारे में जो हरजा सराई की थी, जो बकवास की थी। हाँ, जो भी शख्स मुसलमानों के इस तफरके को, इस फिरकाबाजी को प्रमोट करता है, हम उस पर लानत भेजते हैं। तो वो जो गलत है वो गलत है। मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, और जो अनासिर भी अहले तशी में, अहले सुन्नत में, अहले हदीस में हैं, जो सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए उम्मत को डिवाइड करके रखना चाहते हैं, उन सब पे मुश्तरका लानत। लेकिन इस शख्स पे सबसे बड़ी लानत। अब एटलीस्ट मांगे। हाँ, जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने डट के ईरान की सपोर्ट की है, वो हमेशा करते हैं। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिजा किया कि एक मुनाफिक शख्स का ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है। उसकी हर वक्त उसे अपना मफाद वाबस्ता होता है, अपना मफाद उसको जो है वो चाहिए होता है। ये तब जब देख रहा था कि ईरान की कोई कामयाबी नहीं मिल रही, उस वक्त इसके अब्बा जी इसराइल और ट्रंप थे। जब देखा ईरान जीत गया है, अब इसके अब्बा जी ईरान हैं। जब कोई और जीतेगा, जब पाकिस्तान में दोबारा कभी इमरान खान आता है तो इमरान खान अब्बा होगा, नए आने वाले जनरल साहब भी इसके अब्बा जी होंगे। तो ये मुतअद्दद वल्दियतों वाला शख्स बुनियादी तौर पर एक घटिया मुनाफिक है। इसे सारी कौम को पहचानना चाहिए, उम्मत मुसलमान को पहचानना चाहिए। हर शख्स को बाकायदा इस पे करोड़ों लानते भेजनी चाहिए, और फिर सोशल मीडिया पे आगे बयान करनी चाहिए कि मेरी तरफ से इंजीनियर मिर्जा ये करोड़ों लानते वसूल और मसूल फरमाओ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।